Jai Gurudev and very warm welcome to all of you. So today we are going to study our next topic of admission of a new partner. So here our today's topic is when a new partner brings the goodwill or premium of goodwill in cash. कैश में जब वो लेके आ रहा है तब हमें किस टाइप से गुडविल की या प्रीमियम और गुडविल जो वो लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री हम किस टाइप से करेंगे. व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द पर्सन हु विल ब्रॉट द गुडविल इन आवर फॉर्म. मींस नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कैपिटल तो लेके ही आएगा, उसके साथ में वो उसकी खुद की गुडविल भी लेके आता है, तो वो उसकी एंट्री हम किस टाइप से करेंगे. सेकेंड थिंग ये है कि हो सकता है कि उसका खुद का भी रनिंग बिजनेस हो, वो अपने बिजनेस को हमारे इसमें मर्ज करना चाहता हो, एज ए पार्टनर वो बन रहा है और वो उसकी कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, दैट ऑल्सो वी विल लर्न टुडे. सो सी द थिंग्स, सी द एंट्री. फर्स्ट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. जब पुराना पार्टनर नए पार्टनर की एंट्री हो रही है तो हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर जितने भी है उनको जितना उनका शेयर है गुडविल का, वो सारा गुडविल का शेयर हम उनको दे देंगे. तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. मींस दिस गुडविल, ओल्ड गुडविल इज रिटन ऑफ इन द ओल्ड पार्टनर्स अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. कौन से रेशियो में होगी, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में. गुडविल आप लोगों को पता होगा, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि गुडविल किससे निकाली जाती है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. हमारा जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतनी ज्यादा हमारी क्या होती है, गुडविल बढ़ती जाती है. तो ये गुडविल किसके कारण से बनी है, उन ओल्ड पार्टनर्स के कारण से बनी है. तो वो ओल्ड गुडविल किस में बटेगी, उनके ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगी. सो एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल. दिस एंट्री इफ क्वेश्चन में दिया है तो ही हम करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट डू. Okay. Now come to the second entry. Bank account debit to new partner's capital account to premium of goodwill. When the new partner brings the capital as well as premium of goodwill. जब वो नया पार्टनर उसकी खुद के पार्ट की गुडविल लेके आ रहा है और कैपिटल भी लाता है, then what will be the entry? So वो अपनी गुडविल या कैपिटल को जो कैश फॉर्म में ला रहा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रॉट इन कैश, तो कैश फॉर्म में ला रहा है, तो उससे हम डिपॉजिट कहाँ पे करेंगे, बैंक में करेंगे. सो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. अब प्रीमियम ऑफ गुडविल क्यों लाता है, वो इसलिए लेके आता है, ये क्वेश्चन रहता है एक कहीं पे ग्रेवाल की बुक में एक छोटा सा जगह पे लिखा हुआ है, ये वो क्यों लेके आता है, गुडविल लाने की जरूरत क्या है. कैपिटल का तो मीनिंग समझ में आता है कि ठीक है हमें वो न्यू पार्टनर बन रहा है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा तो उसे कैपिटल तो लेके आना पड़ेगा. लेकिन गुडविल क्यों लाया, वो गुडविल को इसीलिए लाता है बिकॉज जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसके आने से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. फिर से सुनना, नया पार्टनर आता है तो उन पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उनका शेयर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. उसकी पूर्ति करने के लिए वो अपनी गुडविल लेके आता है इन टर्म्स ऑफ कैश, और वो किसे देता है, उन पार्टनर्स को दे देता है जो लोग उसके कारण से उसके आने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका. और इसकी जो एंट्री है वो है प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. मतलब जो जितनी गुडविल लेके आया है उसे हम किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे. लेकिन कौन से ओल्ड पार्टनर, जो उसके कारण से सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो मीनिंग ये है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही रहेंगे. उन ओल्ड पार्टनर में से भी हमें कौन से निकालना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. अभी आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन करोगे तो आपको सारे ही पार्टनर सेक्रीफाइस करते हुए नजर आएंगे. लेकिन कहीं कहीं पर एक हाथ पार्टनर ये भी आ जाएगा कि मैं अपना शेयर नहीं देना चाहता, या फिर उसके आने से एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा है, वो गेन कर रहा है. तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसलिए मैं उसका कंसेप्ट आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर जरूर लिखते हैं क्योंकि हर बुक में ओल्ड पार्टनर ही लिखा है, बट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ उन्हीं का आता है. ये मैं नहीं बोलती कि ये गलत है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन हमें सिर्फ एक बार में एंट्री याद रखना है. तो आप सिर्फ ये याद रखें कि यहाँ पे सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही देना है, आपको ओल्ड पार्टनर सारे ओल्ड पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है. और कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. अब आप बोलोगे ये वाली एंट्री आप भूल गए हो. मैं ये एंट्री भूली नहीं हूँ, मैं पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर दूं फिर ये वाला करते हैं. ओल्ड पार्टनर्स
जो जितनी गुडविल लेके आया है उन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगी, वो गुडविल अगर वो लोग विड्रॉन कर लेते हैं, यहाँ पे तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब वो पार्टनर क्या कर रहे हैं, विड्रॉन कर ले। जब नया पार्टनर आया तो उसने बैंक में डिपॉजिट करी, अब अगर वो विड्रॉन करता है तो क्या करेंगे, एंट्री अपोजिट हो जाएगी। कौन विड्रॉन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉन कर, किस में से करेंगे, बैंक में से करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अब ये कौन से रेशियो में, कोई रेशियो की जरूरत ही नहीं है, जो एंट्री में आपने अमाउंट यहाँ लिखा है सेम अमाउंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये लिखता है, एक क्वेश्चन आएगा उसमें ये लिखेगा कि हाफ ऑफ द गुडविल हैड बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो सपोज अगर ओल्ड पार्टनर्स के इसमें 10,000 हर एक के हिस्से में आई है, तो 3 पार्टनर थे तो और टोटल गुडविल 30,000 थी, तो 10 30,000 हो गए। अब कहा कि ओल्ड पार्टनर से आधी गुडविल है निकाली, तो हर एक पार्टनर कितनी निकाली होगी, 5,000 निकाली होगी, तो हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे, 5,000 ही लिखेंगे। ओके, ये अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ सुन लो, उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन कम टू दिस, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो पुराना नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी कैश में नहीं ला रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने असेट्स लेके आ रहा है। अब असेट्स जब वो लेके आया तो उसने क्या करा, क्या वो बैंक में जमा करेगा असेट्स को, लैंड लाया, बिल्डिंग लाया, ये सब फिक्स्ड असेट्स होती है, ठीक है। अब इनको क्या बैंक में जमा करेगा, नहीं कर सकता ना, कहाँ लाएगा, बिजनेस में लाएगा। उसकी कॉस्ट की जो वैल्यू रहेगी वो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको बैंक में शो नहीं कर सकते क्योंकि बैंक का बैलेंस वो शो नहीं होगा ना, टैली होगा क्या बैंक का बैलेंस, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जब हमने बैंक में अमाउंट डाला ही नहीं है तो वो शो कैसे करेगा, टैली ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, असेट्स अकाउंट, जहाँ पे हमने बैंक लिखा था वहां पे हम क्या लिखेंगे, असेट्स अकाउंट लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब नया पार्टनर क्या लाता है, अपनी असेट्स लाता है इन प्लेस ऑफ कैश, कैश की जगह पे, या फिर कुछ अमाउंट कैश का ला रहा है, कुछ असेट्स ला रहा है, सो कैश इज ऑल्सो असेट्स। तो हम यहाँ पर ही उसको क्या मेंशन कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, देन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी लेके आ रहा है वो सारी असेट्स के नाम लिख के हम उसके हिसाब से यहाँ पे निकाल देंगे। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक लास्ट नोट ध्यान रखिएगा, When goodwill is retained in the business, अगर गुडविल बिजनेस में ही है, जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है ना, वो अगर बिजनेस में ही है, रिटेन्ड इन द बिजनेस, ध्यान रखना क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो रिटेन्ड वर्ड मीन्स व्हाट, कि बिजनेस में ही है। तो यहाँ पे हम कौन सी एंट्री करेंगे, दिस सेकेंड एंट्री एंड एज वेल एज थर्ड एंट्री। जब पार्टनर ने विड्रॉन कर ली, निकाल लिया, तभी आपको ये एंट्री करना है। आगे समझ में, क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तब आपको एंट्री कौन सी करनी है, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री तो फिक्स है, कंपलसरी है, वो आपको करना ही है, उसके साथ में फोर्थ एंट्री भी आपको करना होगी। आई होप यू मे हैव क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो, एक बार पॉज करके फिर से रिवाइज करो, इस वीडियो को फिर से देखो, आपको आ जाएगा। अदरवाइज पेशेंस नहीं हो तो आगे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे करते हैं। एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है टॉपिक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। सो सी द क्वेश्चन नंबर 18। हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर चेंजेस हो, न्यू बुक ओल्ड बुक में थोड़ा सा चेंजेस आता है कुछ क्वेश्चन नंबर में, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, आगे पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा। नहीं हो तो भी आप क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे, जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, यू कैन डू वेरी इजीली। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सिर्फ डीके गोयल को ही फॉलो करो, आप कंसेप्ट पे जाइए। अगर आपको ये सारे रूल समझ में आ रहे हैं, यू कैन गो फॉर द ग्रेवाल, आइदर फॉर एनसीईआरटी और एनी बुक, डीके गोयल, कोई सी भी, संदीप गर्ग, आपको जो बुक रेफर करना हो आप बुक रेफर कर सकते हो, नो इशू, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। सो LM and other partners, the old partners in इनका रेशियो दिया 3:2:1। O is the new partner added for 1/5 शेयर, नया पार्टनर आया है, एडमिशन हुआ इसका, 1/5 शेयर के लिए। और वो कैपिटल कितना आया, 4,50,000, 1,50,000 क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, द NPSR एंड जनरल एंट्री।
एनपीएसआर, फिर से वही टॉपिक आ गया, टॉपिक नंबर 1 कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, एनपीएसआर निकालना है और जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में वी विल कैलकुलेट फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट sharing ratio. This is not the sacrificing ratio, no? This is the sharing ratio. Okay. So how you will calculate? जब क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने समझाया था फर्स्ट तो इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहां पे जब भी आपको रेशियो दे और न्यू पार्टनर का शेयर दे, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट, हमें क्या करना होता है, वी हैव टू कैलकुलेट इन द जस्ट 2 स्टेप्स, सिर्फ 2 स्टेप्स में निकल जाता है। कैसे निकलता है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा, 1 माइनस 1/5, 1/5 उसका शेयर है, माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किसमें करना है, ओल्ड वाले पार्टनर के शेयर में, रेशियो में मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, रिमेनिंग शेयर का करना है। सो एनपीएसआर ऑफ एल का कितना आ जाएगा, 3/6 इंटू 4/5। लाइकवाइज आपको एम का निकालना है, एन का निकालना है और ओ का भी निकालना है। ओ का आपको गिवन है, सिर्फ बेस को सेम करना है। सो मे बी यू कैन डू वेरी इजीली, इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वी विल हैव टू गो टू आवर मेन टॉपिक, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनपीएसआर को कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। सो इन वर्किंग नोट यू हैव टू शो दिस एनपीएसआर as well as sacrificing ratio. Now you may tell me what will be the sacrificing. क्या sacrificing को निकालने की जरूरत पड़ेगी, प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा, नो, क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, because when the old ratio is given and new partner share is given, then what will be the sacrificing ratio कौन सा हो जाता है, वही हो जाता है जो उनका old ratio था। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया आपका, 3:2:1। अब आप पूछोगे मैम जब वो एनपीएसआर निकालने के लिए कह रहा है तो आप सेक्रीफाइसिंग क्यों निकाल रहे हो, सेक्रीफाइसिंग इसलिए निकाल रहे हैं बेटा बिकॉज यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डोंट फॉरगेट, ये वर्किंग नोट में एक साथ आ जाना चाहिए हमारा, हम बार बार पेजेस नहीं पढ़ाएंगे वहां पे बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे ही एनपीएसआर निकालने के लिए कहा और हमें पता है कि हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में किसी की जरूरत है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वहीं पे नोट डाउन कर दीजिए कि ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिकॉज क्या दिया है आपको, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है। नाउ कम टू द जनरल एंट्री। फॉर्मेट What he had brought, capital and the goodwill. क्या ओल्ड पार्टनर की गुडविल दिए, नहीं दिए, हम फर्स्ट एंट्री छोड़ देंगे। सेकेंड एंट्री क्या कर रहे हैं, बैंक से वो क्या असेट्स ला रहा है, नहीं वो कैश में ला रहा है, इसलिए हमारी एंट्री ये वाली हो जाएगी। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम। जब न्यू पार्टनर, यहाँ पे नाम हमारे पास में नहीं था तो हमने न्यू पार्टनर लिखा, यहाँ पे हमारे पास उसका नाम है ओस कैपिटल अकाउंट, तो हम वही लिखेंगे ओस कैपिटल अकाउंट टू क्या ला रहा है, गुडविल। सो व्हाट वी विल राइट, प्रीमियम ऑफ गुडविल। आप यूजी मत लिखना, आप प्रीमियम ऑफ गुडविल पूरा लिखना, ओके, बिकॉज मैं तो अभी यहाँ पे रब कर दूंगी, यू हैव टू गो। अब कितने ला रहा है वो आपको लिखना है, 4,50,000 एंड 1,50,000, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 लाख विल बी द न्यू गुडविल। नरेशन लिखिएगा, नरेशन मैंने लिख चुकी हूँ, आपको यहाँ पे बता दिया है, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल है। ओके चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रीमियम गुडविल को हम किस में डिवाइड करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो इस पर डिवाइड कर देते हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर के नाम बताइए, एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। चलिए एंट्री तो हो गई, नरेशन भी हो जाएगा। अब इसका हम लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट कितना आएगा,
आपकी प्रीमियम गुडविल कितनी है 1,50,000, तो डिवाइड किसको करेंगे हम 1,50,000 को ही करेंगे। यहाँ प्रीमियम गुडविल क्रेडिट किया 1,50,000 से, यहाँ डेबिट कितने से हो जाएगा सेम 1,50,000 से। 1,50,000 इंटू ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सो 3/6, 1,50,000 इंटू 2/6, 1,50,000 इंटू 1/6। 6 से पहले इसको 1,50,000 को काट लो और जो आंसर आएगा उसका 1 में मल्टीप्लाई, 2 में मल्टीप्लाई, 3 में मल्टीप्लाई, इजीली बहुत जल्दी से निकल जाएगा। 6 से हमने काटा, डिवाइड किया इसको, 6 2 12, 6 5 30, so 1 2 3 25,000। Here amount will be 25,000। अब 25,000 into 2 कितना हो गया 50,000, सॉरी 25,000 into 3 that means 75,000। ओके, आप प्लस करके देख लीजिए, आपका आ गया 150,000, सो आपकी एंट्री करेक्ट है। एंड इस क्वेश्चन में 2 केसेस दिए। केस नंबर 1 में लिखा है व्हेन द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, तो गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस में इतना ही होगा। सेकेंड केस में लिखा है व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अगर गुडविल विड्रॉन कर लिए तो गुडविल जब विड्रॉन करते हैं तो हम क्या करते हैं थर्ड एंट्री भी करते हैं। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना चाहिए हमें बैंक डिपॉजिट कहाँ करी थी बैंक में, निकालेंगे कहाँ से बैंक से निकालेंगे। एंट्री में कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही अमाउंट उठा के यहीं पर लिख देना, क्योंकि हाफ ऑफ द गुडविल नहीं कहाँ है, आपको पूरी गुडविल का है। सो 75,000, 50,000, 25,000 एंड टोटल हमारे बैंक से कितना अमाउंट गया 1,50,000। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो फिर से एक बार रिवाइज करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए आप मुझे मैसेज करिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। सी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैड ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 25 इज होमवर्क फॉर यू। डोंट वरी, मैं आपको समझा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप, हर एक क्वेश्चन को समझा देती हूँ, सो यू कैन डू वेरी इजीली। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते नहीं है, बट दे आर इम्पोर्टेंट वंस, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज एक्जेक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 18, सो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो जब हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन करते हैं पार्टनर्स, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये वाली जो एंट्री रहती है आपकी फोर्थ एंट्री रहती है, इसमें हम बैंक में से आधा अमाउंट निकालते हैं। इसके पहले मैंने समझाया था आपको कि कैसे करेंगे। व्हेन इसमें हमने एंट्री करी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सपोज 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड आर द 3 पार्टनर। ये तीनों क्या कर रहे हैं विड्रॉन। So here XYZ are the old partners, suppose है ना, सपोज लेते हैं हमने कि XYZ old partners है और A न्यू पार्टनर है। A ने अपने गुडविल कितनी लाया 30,000 लेके आया और सारा पूरा अमाउंट अगर विड्रॉन कर लेते हैं कौन XYZ पूरा विड्रॉन कर लेते हैं, तो जो हमारी थर्ड एंट्री होती है वो कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, अगर आधी गुडविल निकाली है तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो 10,000 लिखा है इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 5,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30 की जगह हाफ हो जाएगा मीन्स 15,000। बस करना इतना ही है और यही इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, द न्यू पार्टनर्स एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। अगर आपके ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर ने क्या करा है एक्वायर किया, एक्वायर का मीनिंग मैंने बताया था, अगर हमने ओल्ड पार्टनर से उतना शेयर मांगा है एक्वायर्ड किया है तो उसके लिए हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। इसमें बस इतना सारा चेंजेस है, वो भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्वायर्ड पार्ट कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर शेयर इनटू एक्वायर्ड शेयर। देखो
आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। एक्वायर्ड कौन करता है? न्यू पार्टनर करता है। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? न्यू पार्टनर के शेयर से एक्वायर्ड शेयर का मल्टीप्लीकेशन। जब सरेंडर वाली बात होती है, यहाँ पे आएगा सरेंडर वाला। सरेंडर में क्या होता है? ओल्ड पार्टनर खुद देते हैं, खुद अपनी इच्छा से दे रहे हैं, सरेंडर करते हैं। बोलते ना सरेंडर कर दिया इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, जज के सामने सरेंडर करे, मतलब अपने आप को पेश कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे? अपनी इच्छा से उतना पार्ट नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई होगा? ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका? सरेंडर शेयर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे समझिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। ये इसलिए रिवाइज किया करवाया जाता है ताकि आपको बार बार ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और ये एंड तक चलेगा। तो आपको इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाओगे। और यही एक्वायर्ड पार्ट जितना हमने दे दिया, अब बताइए क्या वो गेनिंग होगा, सैक्रिफाइसिंग होगा कि न्यू होगा? जितना हमने दिया, ये चौक में से मैंने अगर इतना पार्ट किसी को दे दिया तो मुझे बताओ कि मैंने सेक्रीफाइस किया कि गेन किया? मेरा पार्ट कम हो गया। इतने चौक से मेरा पार्ट क्या हो गया? पहले इतना था, अब इतना कम हो गया। तो क्या हो गया? आई हैड सेक्रीफाइस्ड, मैंने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे ये एक्वायर्ड पार्ट या सरेंडर पार्ट को हम क्या लिखते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो। इसी टाइम में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग और एक्वायर्ड पार्ट। और यहाँ पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वही करते हैं हम, सरेंडर पार्ट ऊपर निकाला वही हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 में फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है। फ्रॉम वर्ड दिया है, सबसे ज्यादा सिंपल हो जाता है। एलपीएसआर कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस जितना भी फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है उतना आप शेयर माइनस कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम के साथ में अगर आपको छोटा मोटा आइटम दिया हो ना, 2/3, 1/4, तो उसमें मल्टीप्लाई करके करते हैं, है ना। वैसे लिखा हुआ ऑफिस शेयर तो उसमें मल्टीप्लाई करके करते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली दिया है 1/24, सीधा माइनस कर दो, मत टेंशन लेना। सीधा आपको क्या करते हैं ना, फ्रॉम वर्ड दिखा तो क्या करना है, सीधा माइनस कर। क्वेश्चन नंबर 23 इज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपको ये जितने भी एक्वायर्ड वाले, सरेंडर्ड वाले, फ्रॉम वाले मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इसी को सभी को एक साथ कर दिया उन्होंने और उसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाए ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड, क्वेश्चन नंबर 25 इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 24। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 26। So, question number 26. ABC are the partners. Their share is 3:2:1. This ratio had been given. D is admitted for 1/6 share, and D brought total amount, the whole total amount, including 60,000 as is goodwill. मतलब goodwill भी इस 2 लाख में included है। उसने 2 लाख का पूरा अमाउंट लेके आ गया और उसने कहा इसमें 60,000 क्या है, गुडविल है। तो बच्चा कैपिटल का अमाउंट कितना बचेगा? 1,40,000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपिटल 1,40,000 और गुडविल 60 लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,40,000 एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, द अमाउंट विल बी रिमेन्स इन द बिजनेस ओनली। मतलब गुडविल का जो अमाउंट है वो बिजनेस में ही रहेगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो ओल्ड पार्टनर्स है वो विड्रॉ नहीं करेंगे। विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम कौन सी एंट्री निकालते हैं? हमारी थर्ड एंट्री नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में कितनी एंट्री होने वाली? ओनली 2 होने वाली है। ओके, द केस इज गिवन ABCD नाउ। द ABCD वांट्स टू शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 15:10:5:6। In case number B, 5:3:2:2 and C 2:2:1:1. Okay. So, जब भी ओल्ड रेशियो गिवन रहे, न्यू रेशियो गिवन रहे, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपको न्यू रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग निकालना है, कुछ नहीं कहा है। आपको सिर्फ इन तीनों केसेस में वो एंट्रीज को करके दिखाना है। तो वेरी इजी है, लेकिन आपको उसके लिए किस चीज की जरूरत है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम हर एक स्टेप में निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या अलग है। सो कैलकुलेशन वर्किंग नोट रहता है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब केस नंबर 1 में देखेंगे कि केस नंबर 1 में कैसे निकालता है। पहले एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसको इस टाइप से कर दीजिए। अब आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। केस नंबर 1 में ए का शेयर कितना है? ए सैक्रिफाइसिंग है निकाल रहे हैं। ए का क्या लिखना है आपको? ओल्ड रेशियो
ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 माइनस न्यू रेशियो ए का केस नंबर 1 में कितना है 15/25, 20, 30 and 36. Is it clear? Now LCM लेंगे, LCM कितना आ जाएगा आपका 36, 6 3 18 minus 15 equals to 3/36. Okay. Likewise हम निकालते हैं B का, C का और D का. Okay. कैलकुलेट फॉर अदर्स ऑल्सो. हमने तीनों का निकाल लिया. बी का मैंने निकाल दिया 2.6 माइनस उसका न्यू रेशियो किया और आपका आंसर है 2.36. इसी टाइप से हमने सी का भी निकाला 1/36. अब यहाँ पे डी का क्यों नहीं निकलेगा? डी का क्यों निकलेगा भैया? डी तो क्या है न्यू पार्टनर है, वो क्या सेक्रीफाइस करेगा? नहीं करेगा. पर डी का निकालने की जरूरत नहीं. और अगर आप निकाल भी लेते हो तो फिर उसका रेशियो नहीं आएगा, 0 ही आएगा. आप लगे तो करके देख लीजिए, आपका आंसर 0 आएगा या माइनस में आएगा. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:1. अब आपकी जो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री कौन सी हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कौन है? डी. सो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. और उसमें क्या लिख दोगे अमाउंट 1,40,000 और 60,000. सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे हम? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको देते हैं हम? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ABC है. तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट. जैसा पहले कर रहे थे वैसा का वैसे. ना अब सेकेंड केस में थोड़ा सा अलग आता है. देखते हैं क्या है. Now in case number second. केस नंबर सेकंड में 5:3:2:2 आपको न्यू रेशियो गिवन है एंड ओल्ड रेशियो तो आपको वही है सेम 3/6 ओल्ड रेशियो ए का और 5/12 न्यू रेशियो इसका ए का. ये हम केस नंबर बी पर हैं. ओके. तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या है 5:3:2:2. 5 इन सबको प्लस क्या आया 12 आया. नाउ टेक द एलसीएम 12. यहाँ पे 2 6 minus 1 5 equals to 1/12. लाइकवाइज हमने बी का निकाला. बी का कितना आ जाएगा 2/6 minus 3/12 एंड सी का आ जाएगा 1/6 minus 2/12 एंड डी की जरूरत है. अब देखते हैं यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है. यहाँ पे हमने एलसीएम लिया अगेन 12 6 2 2 4 3 1/12. यहाँ पे 12 एलसीएम 2 2 1 2 minus 2 equals to. अरे ये क्या हुआ 2 minus 2. फिर से चेक कर दे कि गलती तो नहीं कर दी. 12 लिया एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 12 और 2 से ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया कितना आया 2 2 minus 2. यस यही इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया. यहाँ पे क्या आया 0 आया. दैट मीन्स सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है. न तो सी गेन कर रहा है न सी सेक्रीफाइस कर रहा है. तो अब मुझे बताइए ये वाली जो एंट्री हमने करी थी कौन सी एंट्री? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू. यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे सारी बुक्स में ओल्ड पार्टनर लिखा हुआ है लेकिन मेरे हिसाब से वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही होना चाहिए. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही हम लिखेंगे. क्या सी का नाम आएगा वहाँ पे? नहीं आएगा. अगर लिखते भी हो तो वो 0 ही होगा. 0 में मल्टीप्लाई करो 0 होगा. तो उसको लिखने से मतलब ही नहीं है. तो आपको क्या करना है 2 एस कैपिटल अकाउंट 2 बीस कैपिटल अकाउंट. मीन्स फर्स्ट वाले केस में आपको तीनों के नाम लिखने हैं लेकिन सेकंड वाले केस में जो भी आपको सेक्रीफाइस करे ना बस उसके नाम लिखने हैं और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है. यहाँ पे 2 ही पार्टनर सेक्रीफाइस करे हमने 2 पार्टनर का नाम. यहाँ पे 3 पार्टनर सेक्रीफाइस करे तीनों के लिख दिए. एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करे तो एक पार्टनर का नाम लिख देना और कुछ भी नहीं करना. कौन से रेशियो में डिवाइड करना? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ गया 1/12 दैट मीन्स 1:1. तो आपकी गुडविल जितनी भी हो गुडविल कितनी है आपकी 60,000 है. 60,000 हमने गुडविल यहाँ पे लिख दी. 1:1 में करेंगे दैट मीन्स आधा मिलेगा दैट मीन्स कितना हो जाएगा 30,000 एंड 30,000. So this will be your entry of case number. Now see the case number third. In case number third, old ratio minus new ratio. वैसे ही हमने क्या है ये old ratio लिख दिया है, यहाँ पे new ratio लिख दिया है हमने.
अच्छा, अब यहाँ पे आपको अगेन वही करना है, एलसीएम लेना है, 6 एलसीएम है, 3 - 2 = 1/6। क्या कर रहा है ये? सिंप्लीफाई कर रहा है। ओके, 2 - 6 - 2 - 6 क्या करेंगे? 0। 1 - 6 - 1 - 6 क्या हो गया? 0। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ अकेला ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? हम किसका लिखते हैं ना, ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का किसका नाम आ जाएगा? इज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। जितना प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट में अमाउंट है 60,000, एक ही है, पूरा 60,000 अमाउंट इसी केस में आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आपको इस क्वेश्चन के मीडिया से ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस टाइप से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम प्रीमियम ऑफ गुडविल में ये वाली एंट्री में देते हैं। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर question number 29. In this 27, 28, 29, 30. These 4 questions are homework for you. उसमें मैं आपको explain कर देती हूँ. Question number 27, 28 are similar ones as we had done question number 26 recently. अभी अपन ने जो किया हुआ है. और question number 29 का एक overview मैं आपको समझा दे रही हूँ. And question number 30 is similar to the question number 31. So हम करेंगे question number 31 और उससे आपको question 30 बहुत easily आ जाएगा. So question number 29 क्या कहता है? In we are the partners. Okay, ठीक है. उनका रेशियो दे दिया. On 1st April 2011, C is admitted for the new partner. नए पार्टनर के लिए एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए. And he had brought कितनी लाया है? गुडविल 4,50,000 गुडविल लाया है. मेन थिंग क्या है इसमें? इसमें कहा है he had brought the goodwill and give the partners privately. ठीक है भैया, प्राइवेटली दे दो. अब प्राइवेटली का मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया नहीं है, मैं इस क्वेश्चन में आपको बताती हूँ प्राइवेटली क्या है. देन 1 अप्रैल 2012 को क्या किया? ABC. अब ये जो पार्टनर है ये पुराना हो गया, 1 साल में हो गया पुराना, तो ABC हो गए. और D इज एडमिटेड फॉर 3/5 शेयर. D नया पार्टनर फिर से ले आए, ये हर साल नया पार्टनर लेके आते हैं. और उस D ने कितनी गुडविल लेके आया? 4 लाख लाया. हाफ ऑफ देम इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स. ये हम पहले कर चुके हैं, हमें आता है, बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. 1 अप्रैल 2013 को परेशान करने फिर से आ गया है. 1 अप्रैल 2013 को ABCD पार्टनर्स थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे. अब E एक नया पार्टनर आ गया है. कौन? 1/6 शेयर के लिए कितनी लाया गुडविल? 5 लाख लाया है. रिटेन इन द बिजनेस, वो बिजनेस में ही रहेगी. ये कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत अच्छे से आता है कि बिजनेस में रिटेन रहेगी तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, हमें थर्ड एंट्री करना नहीं होता है. आगे समझ में? ठीक है. अब यहाँ पे प्राइवेटली ज्यादा कुछ भी नहीं याद करना है. प्राइवेटली वर्ड दे तो हमें एंट्री ही नहीं पास करना है, एक नोट लिख देना है और कुछ नहीं करना है. यहाँ पे हम सीधा सा नोट लिखेंगे. ऑन 1 अप्रैल 2011 में जो C गुडविल लाया है प्राइवेटली दे रहा है वो पार्टनर्स को. सो नो एंट्री विल बी पास. कोई एंट्री उसकी नहीं होती है. हाँ, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल के साथ कैपिटल दी होती तो हम कैपिटल की एंट्री जरूर करते, गुडविल की एंट्री नहीं करते. आया समझने? क्या करते हम? कैपिटल की एंट्री करते. मतलब आपकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और सीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आगे समझ में? गुडविल की एंट्री नहीं होती. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिर्फ गुडविल दी है तो हमें यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है. अब हम जब जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? 1 अप्रैल 2012 से करेंगे. कैसे करेंगे? हम पहले फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इसका न्यू रेशियो. ठीक है. इस साल का जो न्यू रेशियो रहेगा वो इस साल के लिए क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो बन जाएगा. उसको यहाँ पे लिख दो. फिर D न्यू पार्टनर हो गया और फिर वो क्या कर रहा है? गुडविल ला रहा है और उसके हाफ ऑफ विड्रॉन हो रही है. न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है. तो आपका यहाँ पे जो रेशियो आएगा वही इस साल के लिए क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा. लाइकवाइज यहाँ से फिर से न्यू रेशियो आपको निकालना ही पड़ेगा. तब निकालेंगे उसी समय हम यहाँ पे लिख देंगे और वही रेशियो आपके लिए क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस ईयर के लिए बच जाएगा. आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली, क्योंकि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो. यू आर हैविंग द स्टैमिना, यू कैन डू इट. ओके, सो लेट्स करें. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31. राम एंड रहीम आर द 2 पार्टनर्स. दे आर शेयरिंग देयर रेशियो 3:2. ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो गिवन है.
ऑन 1 अप्रैल 2016, मेरी बुक में 2016 है, आपकी बुक में और कुछ हो सकता है, देख रहे हैं, डेट से कोई मैटर नहीं करता है। राज इज एडमिटेड फॉर 3/13 शेयर। राज का एडमिशन है, राज की एंट्री मारी, राज ने 3/13 शेयर के लिए। अब उस दिन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें निकाल के दे दिया है। उन्होंने कहा आप इतना कष्ट मत करिए, बहुत देर से निकालते निकालते थक गए हो, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको निकाल के दे दिया है, कोई बात नहीं, 5:5:3 दे दिया। ओके ठीक है, चल जाएगा। अब राज, इस क्वेश्चन में अलग क्या है, राज ब्रॉट लैंड 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, स्टॉक 80,000, डेटर्स 70,000। अरे भैया ये क्या नई चीजें आ गई है, ये सारी चीजें और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट में बता दिया था कि जब भी नया पार्टनर क्या लेके आए, अगर उसकी खुद की असेट्स लेके आता है, क्या लेके आ रहा है, वो उसकी असेट्स लेके आ रहा है। अब मुझे बताइए, क्या लैंड को आप डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में? हमारी तो फर्स्ट एंट्री भैया एक ही थी, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब मुझे बताओ, क्या ये कैपिटल का अमाउंट, प्रीमियम गुडविल का अमाउंट आप बैंक में जमा कर सकते हो? कैसे करोगे? लैंड को क्या जमा कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो हमने एंट्री कौन सी बना दी थी, हमने बैंक को रिप्लेस कर दिया था, किससे, असेट से रिप्लेस कर दिया था। तो हमें तो याद है क्योंकि हम पहले ही कंसेप्ट में समझ चुके हैं। तो आपको ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटा से क्या करना है, यहाँ पे डेबिट करना है, ये सारी असेट से। टू में क्या हम क्या लिखेंगे, आपके न्यू पार्टनर की कैपिटल, देख लो कहीं दिख रही है न्यू पार्टनर की कैपिटल? अरे भैया ये तो दिख ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज 5,20,000। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, एक चीज निकाल के दे दी तो दूसरी चीज के लिए हमको निकालने के लिए कह दिया। यहाँ पर क्या कहा है, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म मतलब पूरी फर्म की गुडविल दे दी 5,20,000। न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं दी, हम न्यू पार्टनर की गुडविल निकालेंगे, बहुत इजीली निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अपना माइंड फ्रेश करो, ध्यान से सुनते रहो, आ जाएगा। चलिए, तो पहला क्या होगा, हमें सारी एसेट्स को डेबिट करना है। कर देते हैं, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है भैया, राज, राज कैपिटल अकाउंट। ओके, टू क्या लेके आया, प्रीमियम ऑफ गुडविल। नरेशन भी लिख दी, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये मैम तो नरेशन लिखती नहीं, मैम गंदी बच्ची है। अब आप अच्छे बच्चे हो ना, आप जरूर लिखेगा। क्या लिखेंगे हम नरेशन, बीइंग असेट्स ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल एंड द गुडविल। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले गुडविल निकालना। गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 5,20,000, हमने लिख दिया 5,20,000 इनटू नए पार्टनर का शेयर कितना है 3/13, हमने यहाँ पे उसको भी लिख दिया 3/13। ओके, क्या राज की गुडविल निकल जाएगी, निकल जाएगी। 13 को 5,20,000 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 40,000, 40,000 इंटू 3 कितना आ गया 1,20,000। आगे समझिए, फिर से एक बार देख लो, 5,20,000 फर्म की गुडविल, उसमें नए पार्टनर का शेयर तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी गुडविल आ जाएगी, उसकी, राज की खुद की गुडविल आ जाएगी। अब ये जो दी है कहानी, इसको एज इट इज उतार दो। कितना दिया है, लैंड दिया है 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, स्टॉक गिवन है 80,000 एंड डेटर्स गिवन है 70,000। ओके, अब आपके पास ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, क्या आप कैपिटल का अमाउंट निकाल सकते हो? अरे बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, आपको आ ही गया होगा। डेबिट में से किसको माइनस कर दोगे, क्रेडिट को माइनस कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। मैडम बहुत सिंपल है, 10th तक हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है, 12th में 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपका आ जाएगा 4,30,000 मिल गया। अब आपके इसमें सेकेंड एंट्री क्या दी है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पे दोनों राम और रहीम दोनों सेक्रीफाइस करें, मैं आपको बता देती हूँ, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 14:1। आपका रेशियो कितना आ जाएगा 14:1 आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, माइनस करिएगा और निकालिए। तो यहाँ पे आपका क्या कर देंगे 2
राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, किसको डिवाइड करना है? 1,20,000 को करना है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,20,000 इंटू 14 अपॉन 15 एंड 1,20,000 इंटू 1 अपॉन 15। 15 को 1,20,000 से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि गुडविल विड्रॉन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, मत करिए, आप उसको विड्रॉन रहने दीजिए, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप एंट्री कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 14,400, 9,600, दोनों को प्लस करेंगे आपको 24,000। सेकेंड एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है? सी। सो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड गुडविल? बराबर है 50,000 एंड 8,000। तो सी कैपिटल में कितना रहेगा आपका? 50,000 एंड हियर 8,000। ओके, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 58,000 क्या क्या आपका बैंक में। ओके, नरेशन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम क्या करते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिवाइड किसमें कर देते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन, जस्ट आपको सिर्फ माइनस करना है और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। देखिए, आप यहाँ से, मतलब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों से डायरेक्टली नहीं करना है, आप करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका शेयर कितना आ गया? 2 अपॉन, अगर हम इनको अलग अलग करेंगे, इसका शेयर कितना आएगा? 2/5, इसका कितना शेयर आएगा? 2.5, और इसका शेयर कितना आएगा? 1/5। लाइकवाइज इधर कितना है? ए का शेयर है 3/5 और यहाँ पे कितना है? 2/5। ए के शेयर में से ए का शेयर माइनस करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 3/5, यहाँ पे 2.5, कितना शेयर बचा? 1/5। तो ए कैपिटल अकाउंट, ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5 शेयर से वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, नाउ बी का हम देखते हैं, तो बी का शेयर कितना है? 2.5, यहाँ पे भी 2.5, 2.5 माइनस 2.5 कितना आएगा? आंसर 0 आएगा। सो क्या बी सेक्रीफाइस कर रहा है? नो, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन में ओनली ए सेक्रीफाइस। तो प्रीमियम गुडविल का अमाउंट किस में चला जाएगा? डायरेक्टली आपके ए के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। एंड नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द विड्रॉइंग, कि वो कितना विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है क्या वो विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो वी विल नॉट डू द थर्ड एंट्री, मतलब जो लास्ट वाली एंट्री थी वो हमें करने की जरूरत नहीं। ओके, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। बहुत इजी था, इससे सिर्फ अलग ये था कि आपको ये ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना था। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी क्वेश्चन नंबर 32A. If we are the two partners, their ratio is 3:2. C is admitted for 1/5 share. Goodwill appears in the balance sheet 24,000. Goodwill already appears in the balance sheet. Already appears in the balance sheet means what? कि ये गुडविल किसकी है? हमारे ओल्ड पार्टनर की। मैंने आपको फर्स्ट एंट्री ये वाली बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो इसी एंट्री में आपको क्या करना है? इसका अमाउंट को वैल्यू को पुट अप करना है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड गुडविल किसकी होती है? ओल्ड पार्टनर्स की होती है। सो दैट इज व्हाई ओल्ड गुडविल इन द ओल्ड रेशियो। नाउ the ratio of the new partner has been given here. ABC का नया रेशियो कितना है? 2:1 है, और जो नया पार्टनर है he had brought the capital of 50,000 and goodwill of 8,000 only. इसकी सिमिलर टाइप की क्वेश्चन 32B है, 32C है, क्वेश्चन नंबर 33 34th की तरह है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 कराऊंगी तो 33 आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दिस वी आर होमवर्क फॉर यू। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आप देखिए, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, उसकी गुडविल दी है, और कैपिटल और गुडविल दोनों दी है, और गुडविल ऑलरेडी अपियर्स दी है। गुडविल ऑलरेडी अपियर्स, यही तो है मेरे इसका कंसेप्ट समझाने का तरीका। कि अगर आपको पहले से कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने सारे कंसेप्ट एक बार में समझा दिए। अब आपको सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी होती है? ये वाली
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, तो हम एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री इज सॉरी ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसके हम गुडविल लिखते हैं प्रीमियम गुडविल, वी आर राइटिंग ऑन दी गुडविल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन में? बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग नरेशन लिखते हो, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? बीइंग गुडविल इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल कितनी है? ऑलरेडी अपीयर्स 24,000, यहाँ पे लिखे हमने 24,000। कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? ओल्ड रेशियो में करना है। ओल्ड रेशियो क्या है आपका? 3:2 है। कर देते हैं यहाँ पे हम 24,000 इंटू 3/5 एंड 24,000 इंटू 2/5। ऐसे कैंसिल करेंगे, 5 4 20, 5 8 40 and 2 zeros, 48 3 4 2 40। ओके, 14,400 लाइकवाइज 9,600 आ जाएगा आपका कहाँ पर। लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। When new partner does not bring the goodwill or premium of cash, brings the goodwill in cash. कैश में अगर वो गुडविल नहीं लेके आया है तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? तो देखते हैं। अब कैश में गुडविल नहीं लाया, कैपिटल लाया है लेकिन उसे कैश में गुडविल नहीं लाया है, तो क्या उसकी गुडविल बैंक में जमा होगी? नहीं होगी। जब वो लाया ही नहीं कैश में तो बैंक में हम क्या जमा करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये रूल है कि उसको गुडविल तो लाना ही होता है। अगर वो आज नहीं लाया तो उसको इन फ्यूचर में लाना होगा, लेकिन वो लेके जरूर आएगा। तो इन दैट केस हम यहाँ पे प्रीमियम गुडविल नहीं लिखेंगे, मतलब आपकी फर्स्ट एंट्री होगी वो जाए बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री में जो प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट हम ओल्ड पार्टनर्स करते हैं